हमारे हनुमान जी जो हैं वो सब कुछ है। उनके अंदर प्रीति भी है, विनय भी है, वो राम पद पूजक भी हैं, भरोसा भी है। और वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए कभी इधर कभी उधर कभी उधर वो भ्रमणशील है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो चारों युग में है। ठीक है। तो पहली बात आई, शीस नवई सुरु गुरु द्विज देखी। सुर मैंने देवता और गुरु मैंने हमारे सदगुरु। और तीसरी बात कही ब्राह्मण। अब हनुमान जी जो है वो सुर तो नहीं है, देवता तो नहीं है, देव नहीं है। हाँ, अगर उनको देव ना मानो एक बार को, महादेव जरूर है। कौन है? महादेव है वो, क्योंकि 11वां रुद्र ही हनुमान बन के आया। 11वां जो रुद्र है वही हनुमान जी बनकर आए। तो हमें देवता तो सदा स्वार्थी हैं। क्या है? सदा स्वार्थी। और महादेव जो है वो परमार्थी है। तो हमें स्वार्थियों से तो कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? परमार्थ से मतलब है। क्यों? राम जो है वो परमार्थ रूप है। क्या है? परमार्थ रूप। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अलख। जो राम है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। भगवान राम जो है वो परमार्थ स्वरूप है। पहली बात तो हमें स्वार्थियों से तो मतलब नहीं है, हमें परमार्थियों से मतलब है। और स्वार्थी जो है वो सदा हमारा नुकसान ही करते हैं, हमारा फायदा कभी नहीं करते। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कितना बड़ा बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है, कभी विचार करके देखो। तो हमें देवों की तो शरण में नहीं जाना, हमें किसकी शरण में जाना? महादेव की शरण में जाना। त्र्यंबकेश्वर जो महादेव है उसकी शरण में जाओ। और वही हनुमान भी महादेव ही हनुमान है। तो एक है सुर, फिर है गुरु। कौन है? गुरु। अब गुरु को कैसे देखे हनुमान जी के रूप में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी जो है वो गुरु भी है। ठीक है। और तुलसीदास जी जो हैं वो हनुमान जी को गुरु रूप में ही देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं चित्रकूट में रहा करते थे, चित्रकूट में निवास करते थे। तो जब पास के ही थे, चित्रकूट के पास में ही उनका गांव है राजापुर, 12-13 किलोमीटर है चित्रकूट से। तो वहां पे रहते थे। लेकिन जब चित्रकूट में रहने लगे, चित्रकूट में वास करने लगे छोटेपन में, तो क्या हुआ? मलमूत्र का त्याग करने के लिए जंगल में जाया करते थे। मलमूत्र का त्याग करने के लिए जंगल में जाएं और हाथ में पानी का लोटा लेके जाया करते थे। पहले तो ऐसे मतलब टॉयलेट बने हुए नहीं थे, तो सब लोग जंगल में ही जाते थे। तो जब जंगल में जाते थे तो पानी का साथ में लोटा लेके जाते थे। और शौच आदि करने के बाद, मलमूत्र का त्याग करने के बाद गोस्वामी जी क्या करते थे? अपने लोटे में ना थोड़ा सा पानी बचा लिया करते थे। क्या करते थे? थोड़ा सा पानी बचा लेते थे। और बचाने के बाद क्या हुआ? एक दिन कि रोज बचाएं और एक सूखा हुआ पेड़ देखें। सूखा हुआ पेड़ देखे तो वो जो बचा हुआ पानी है वो उस सूखे हुए पेड़ में डाल दें। और ऐसे ही करते 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 क्या हुआ? 12 साल बीत गए। कितने? 12 साल। और मैंने कहा था कि 12 साल जब आप किसी तीर्थ में रहते हो तो वहां पे फिर वहां का आपको आधार कार्ड मिल जाता है।
तो जैसे वो भी 12 साल तक क्या किया उन्होंने, उस पेड़ में मलमूत्र करके आए, थोड़ा सा पानी बचाए और फिर उस पेड़ में लाके डाल दे। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। और जब 12 साल बीत गए फिर क्या हुआ, 12 साल बाद मलमूत्र का त्याग करते हुए एक दिन सारा का सारा पानी वहीं पे खत्म हो गया मलमूत्र में। और जब उस पेड़ के सामने आए तो थोड़ा सा मन को लगा, हमारी एक आदत सी हो जाती है, जब हम रोज कोई काम करते हैं और फिर एक दिन ना करें तो थोड़ा सा लगता है कि भाई आज हमने ये काम नहीं किया, तो थोड़ा सा मन में आया, क्षोभ हुआ। तो जब मन को क्षोभ हुआ तो फिर क्या होता है, अब क्षोभ हुआ लेकिन वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो जो जिस झाड़ी को पानी देते थे, जिस सूखे हुए पेड़ को पानी देते थे, उसमें से एक भूत प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? भूत। और भूत जो है वो तुलसीदास जी को आवाज लगाता है, बाबा जी बात सुनो। तो कहते आप कौन? तो उन्होंने कहा जिसको तुम 12 साल से पानी देते थे ना, वही उस पेड़ का मालिक हूं मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। तो कहा तुम तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुमको जानता हूँ, भूत कहता है। कहते अच्छा। तो वो बोले तुलसीदास जी हमें तो भूत से कोई काम नहीं है, भूत का हमारे साथ क्या काम, हम तो राम नाम के उपासक हैं, हमें तो राम नाम से काम है, राम से काम है, हमें तो भूत से कोई काम नहीं है। तो कहा कि तुम्हें तो मेरे से काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें राम तक पहुंचा सकता हूँ, मैं तुम्हें राम तक पहुंचा सकता हूँ। कह रहे मतलब? कहा राम जी का एक सेवक है ना हनुमान, जो राम जी का एक सेवक है हनुमान, मुझे उसका पता है। कहते अच्छा, लेकिन तुम मेरी बात पे भरोसा करना, क्योंकि तुमने मुझे इतने दिन पानी पिलाया है, इस वृक्ष को पानी दिया है, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको उस तक पहुंचा दूं, इसलिए आप मेरी बात पे भरोसा करना। और ये गलत बात नहीं है। अब वो कहते हैं भूत के, तुलसीदास जी कहते हैं तुझे कैसे पता हनुमान कहाँ है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तेरे से तो वो तेरे जैसों को तो मारता है। तो वो भूत बोलता है चोरों को ही पता होता है पुलिस कहाँ बैठती है, चोरों को ही तो पता होता है कि पुलिस कहाँ बैठी है। तो कहा अच्छा, तो तुम मेरी एक बात मान लेना तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। कहा अच्छा चलो ठीक है बताओ। फिर भूत बताता है कि यहाँ से इसी चित्रकूट में थोड़ी दूर जाके एक कथा हो रही है, एक राम कथा हो रही है। उस राम कथा में पीछे कोढ़ी बैठा हुआ है, और वो जो कोढ़ी है ना वो सबसे पहले आता है और कथा के सबसे बाद में जाता है। और तुम क्या करना, वो कोढ़ी तुम्हें बहुत मना करेगा कि मेरे पैर छोड़ दे, मेरे पैर छोड़ दे, मेरे पैर छोड़ दे, लेकिन तुम छोड़ना मत, तुम छोड़ना मत और उसके चरण पकड़ लेना। और वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जो कोढ़ी है ना वही हनुमान जी है। अच्छा, अब उन्होंने कहा ठीक है चलो तेरी बात देखते हैं करके। फिर गोस्वामी जी तो अपने घर को आ जाते हैं, और शाम को जैसे यहाँ कथा होती है ऐसी शाम को चित्रकूट में कहीं कथा होती होगी, तो गोस्वामी जी भी कथा सुनने के लिए जाते हैं। और जब गोस्वामी जी कथा सुनने के लिए जाते हैं तो एक कोढ़ी जो था वो पीछे बैठा हुआ है, एक कोढ़ी पीछे बैठा हुआ है। और गोस्वामी जी ने देखा कि एक कोढ़ी बैठा हुआ है, और देख के समझ गए लेकिन अभी भीड़ है तो कैसे उसके चरण पकड़े, तब तो नहीं पकड़े। लेकिन जब कथा पूरी हो गई और पूरी होने के बाद जब सब अपने अपने घर चले गए तो खाली 2 जने बचे, एक कोढ़ी और एक गोस्वामी तुलसीदास जी, 2 जने बचे। फिर क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस कोढ़ी के चरण पकड़ लिए,
और चरण पकड़ने के बाद कोढ़ी चिल्लाए, छोड़ो 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 बाबा मुझे छोड़ो, बाबा मुझे छोड़ो, ये कुष्ठ रोग का मारा हूं मैं, ये कुष्ठ रोग तुमको भी लग जाएगा। मेरी तो लोग परछाई से भी बचते हैं और तुम मेरे को पकड़ रहे हो, तुम्हें ये रोग लग जाएगा, लोग तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। तो हनु तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम कोढ़ी नहीं हो, तुम हनुमान हो। कौन हो? हनुमान हो। तुम कोढ़ी नहीं हो, तुम हनुमान हो। कहा नहीं नहीं मैं तो कोढ़ी हूँ भैया, मेरे से दूर रहो। कहा नहीं नहीं तुम कोढ़ी नहीं हो, तुम हनुमान हो। नहीं नहीं, फिर भी जब छोड़ा नहीं गोस्वामी जी ने उनके चरणों को और पकड़ लिया, पकड़ने के बाद क्या होता है, अब कोढ़ी चारों तरफ देखता है। जब चारों तरफ देखा कि कोई अब नहीं है, तो फिर उस कोढ़ी में से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो जब हनुमान जी प्रकट हो गए, सोते हुए लोगों के लिए जयकारा लगाना बहुत अच्छा है। तो यहाँ सोने मत आओ, ये सोने की जगह नहीं है। ये भी एक अच्छा पक्ष है कि तुम्हें कथा सुनते सुनते चलो कथा सुलाती तो है। अब 5 क्या कहें, थोड़े लोग बैठे हो, थोड़े लोग में भी कुछ लोग मोबाइल चलाओगे, कुछ लोग सो जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई बुरा ना मानना, इसीलिए जयकारा लगाया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो क्या हुआ कि हनुमान जी प्रकट हो गए। अब हनुमान जी जब उस कोढ़ी में से प्रकट हो गए, तो फिर क्या होता है, हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से तुलसीदास जी को पूछते हैं कि अब मुझे हनुमान जी तो मिल गए, अब बाबा तुम मुझे राम जी का दर्शन कराओ। तो हनुमान जी कहते हैं अभी राम लक्ष्मण इसी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, जब आस पास से कहीं निकलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो एक दिन फिर गोस्वामी जी मलमूत्र का त्याग करने जाएं और मलमूत्र का त्याग करें कि आए तो 2 जो लड़के थे राजकुमार, वो एक घोड़े पे बैठ के निकलते हैं, और जैसे ही वो निकले तो तुलसीदास जी ने तो देखा कि 2 लड़के जो है राजा के रूप में घोड़े पे बैठे हुए जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, गोस्वामी जी के जो इष्ट हैं वो वनवासी राम है। कौन है? वनवासी राम। कहा हमें राजा से तो कोई काम नहीं, हमें तो वनवासी राम से काम है। तो जैसे ही वो लड़के तो चले गए राजकुमार, और थोड़ी दूर आगे जाके हनुमान जी मिलते हैं गोस्वामी जी को, और वो कहते हैं कि अभी अभी दर्शन किए भगवान के। कहा नहीं, कहा मैंने तो कोई नहीं दर्शन किया। कहा अभी तो 2 लड़के निकल के गए। अरे वो तो राजा थे, तो कहते वो राजा ही राम जी थे। कहते मुझे तो उसी रूप में दर्शन करने हैं जिस रूप की मैं सेवा पूजा करता हूँ, उसी रूप में दर्शन दो। फिर हनुमान जी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को कि अभी और चित्रकूट में रहो, फिर तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो चित्रकूट में रहते रहे। एक दिन क्या हुआ, गोस्वामी जी राम घाट के ऊपर उनकी कुटिया है, वहां पे बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं। क्या करते हैं? चंदन घिस रहे हैं। और चंदन घिसते हुए भगवान राम क्या है, उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी से चंदन मांगने आते हैं कि बाबा मोको थोड़ा सा चंदन दे दे। तो कहा ये तो मेरे ठाकुर के लिए चंदन है, ये तुमको कहाँ से दे दूं? गोस्वामी जी कहते हैं। फिर कथा कहती है कि हनुमान जी शुक रूप में आते हैं। किसके रूप में? शुक रूप में आते हैं और कहते हैं राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, दर्शन कर लो। तो फिर तब तुलसीदास जी को पता लगता है कि ये ही मेरे राम हैं, और इस तरीके से उनको दर्शन होते हैं। तो अब इसमें यह वाली बात देखने की है, और एक इसी पे दोहा भी है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। तो
गोस्वामी जी को भी इसी कलिकाल में और इसी कथा पंडाल के अंदर हनुमान जी मिले हैं। कौन मिले हैं? हनुमान जी मिले हैं। तो हनुमान जी जो है वो क्या है? द्विज भी हैं, वो गुरु भी हैं और वो देव भी हैं, तीनों हैं। तो उन तीनों को, उनको प्रणाम करने से क्या होगा? तीनों को प्रणाम हो जाएगा, तीनों को प्रणाम हो जाएगा। तो इसमें है शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी। अब द्विज का दर्शन करना है तो भगवान राम जब वनवास हो गया और भगवान राम ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हैं तो हनुमान जी का जो है वो राम से जब मिलाप होता है तो हनुमान जी जो है वो द्विज रूप में आते हैं। किस में आते हैं? द्विज के रूप में आते हैं। कहते हैं विप्र रूप धरि कपित है गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। वहां पे एक विप्र शब्द आया है। क्या आया है? विप्र। तो हनुमान जी तीनों हैं, हनुमान जी के अंदर तीनों बात है। वो द्विज भी है, वो गुरु भी है और वो देव भी है, महादेव है। कौन है? महादेव। तो उनको प्रणाम करने से क्या होगा? तीनों को प्रणाम हो जाएगा। तो लेकिन इसमें एक बात ये भी है, प्रणाम करने को तो कहा, लेकिन प्रणाम कैसे करो? प्रीति सहित। कैसे? प्रीति से। देखो पूजा करना बहुत आसान है, पूजा तो कोई भी कर लेता है। थोड़ा सा चंदन लाओ, थोड़ा सा चावल लाओ, थोड़े से अक्षत लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, एक दिया जला दो और एक छोटी सी घंटी बजा के मात पिता तुम मेरे, कैसे? मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। घंटी बजाई, हो गई पूजा, होगी। बस इतना ही होता है पूजा। एक घंटी सुबह बजाई और एक घंटी शाम को बजाई, इतनी ही पूजा होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आया प्रीति सहित। कैसे? प्रीति सहित प्रणाम करो। तो प्रीति के लिए देखो, मैंने कहा था राम को पूजा प्रिय नहीं है, राम को बड़े बड़े यज्ञ प्रिय नहीं है, राम को बड़े बड़े क्या कहें स्तुतियां करो, मंत्र बोलो, वो राम को प्रिय नहीं है। राम को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। राम को जो प्रिय है उसका नाम है प्रेम, उसका नाम है प्रीति। तो हम क्या करते हैं? पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को प्रेम मुश्किल है कर पाना। लेकिन चलो ठाकुर जी से ना करो प्रेम, एक बार को ठाकुर जी को थोड़ा साइड रखते हैं, ठाकुर जी से ना करो प्रेम, किससे करें फिर? सब पूछते हैं कुछ ऐसा उपाय बताओ कि भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो यही है कि पति जो है वो अपनी पत्नी को प्रेम करे, भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। तो वो भगवान भी जब धरती पे मनुष्य बन के आता है ना, तब गोपियां प्रेम करती हैं और फिर वही प्रेम जो है, उस प्रेम से ही वो जो जिसको भी आप प्रेम करो उसमें आपको परमात्मा की झलक ऑटोमेटिक दिखेगी, दिखती है ना। हम किसी को प्रेम करें तो ऑटोमेटिक ही उसके अंदर हमें परमात्मा की झलक दिखती है, प्रेम की झलक दिखती है। तो जो प्रेम है वो ठाकुर जी को प्रिय है। तो क्या करे? प्रीति सहित करी, प्रीति सहित करी विनय विशाला, विनय विशेषी। प्रीति सहित भी हो और फिर उसमें विनय भी हो, ऐसा नहीं खाली प्रीति हो विनय ना हो तो फिर बात नहीं बनेगी, विनय भी होना चाहिए।
तो हनुमान जी विनयशील भी हैं और हनुमान जी प्रीति से भरे हुए भी हैं। तो एक चौपाई का अर्थ तो ये हुआ। फिर करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। राम जी की अपने हाथों से कहा पूजा करो, तो पूजा ना करो, चलो प्रेम करो। प्रेम करने में, और जब आप प्रेम करोगे तो फिर आपके भीतर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसा। बिना भरोसे के भक्ति नहीं है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम, और राम बिना नहीं सपनहु, जीवन लेहि विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। और विश्वास जो है वो कैसा होता है? अचल, अटल। जैसा हिमालय है ना, हिला नहीं सकता कोई। जैसे अक्षय वट है प्रयाग के अंदर, कहा बट विश्वास अचल निज धर्मा। हमारा जो विश्वास है वो कैसा हो? वो अक्षय वट की तरह हो। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा कितना भारी होता है। हमारा भरोसा वैसा होना चाहिए। और ऐसा भरोसा होगा, ऐसा विश्वास होगा, तब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा भरोसा किसके पास है? हनुमान जी के पास है। ऐसी प्रीति किसके पास है? हनुमान जी के पास है। ऐसा विनय किसके पास है? हनुमान जी के पास है। और ऐसे प्रणाम कौन करता है? हनुमान जी करते हैं राम के चरणों में। फिर अगली बात है, चरण राम तीरथ चली जाई। चरण राम तीरथ चली जाई। तो हनुमान जी क्या है? ठाकुर जी के जितने स्थान है उनमें भ्रमण करते रहते हैं, कथाओं में आते रहते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते रहते हैं।